वाज समवेयर, तो वहाँ मैंने पूछा एक बच्चे से, ही वाज इन 11th क्लास, तो मैंने उससे पूछा कि कैसे हो आप? तो उसने क्या उत्तर दिया होगा? मैं ठीक हूँ। सोचिए। हाँ, ठीक हूँ उससे भी नीचे उसने उत्तर दिया। कहता बस कट रही है। क्या बोला उसने? आप में से कोई बोलता है ऐसा? बस टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है या कट रही है, ऐसा बोलता है कोई? कोई-कोई तो स्माइल कर रहे हैं। कभी-कभी तो बोलते हैं ऐसा। हाँ, देखो हाथ खड़ा किया ना? हुँ, तो आज से पहली चीज़ हम जो आज से पक्का करते हैं, वो क्या? कभी भी कोई पूछे, हाउ आर यू? कभी भी हमने आई एम फाइन बोलना है या नहीं बोलना है? आई एम फाइन बोलना है या नहीं बोलना है? आई एम फाइन नहीं बोलना है सिर्फ, है ना? ये तो बोलना ही नहीं है कि कट रही है या आई एम नॉट गुड, ये तो बोलना, आई एम फाइन भी नहीं बोलना है। क्या बोलना है फिर? हिंदी में अगर बोलना है तो बोलना है मैं बहुत खुश हूँ। क्या बोलना है? मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सुपर हैप्पी, है ना? चलो सुपर हैप्पी नहीं तो आई एम हैप्पी, एट लीस्ट वी कैन से दैट, आई एम हैप्पी। और वो भी चेहरे पर हमारे क्या होनी चाहिए बोलते हुए? चेहरे पर क्या होनी चाहिए बोलते हुए? खुश हूँ। स्माइल। ऐसा ना हो कि चेहरे पे स्माइल हो ना और हम कहें हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। है ना? कई लोग ऐसा करते हैं ना, चेहरे पे उनके स्माइल नहीं होती और उनसे पूछो कैसे हो? कहते हैं बहुत बढ़िया चल रहा है। बट हमारा चेहरा, क्योंकि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, जो हमारे मन में होता है वो हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। इफ वी आर नॉट हैप्पी, अगर हमारे अंदर कुछ नेगेटिव चल रहा है, इफ वी आर ओवरथिंकिंग, वो भी हमारे चेहरे से दिखाई देता है। और जब हम रिलैक्स हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वो भी हमारे चेहरे से दिखाई देता है। एक्चुअल में फेस से भी दिखाई देता है और कहाँ से दिखाई देता है? हमारे बोलने के ढंग से, राइट? हमारे बैठने के ढंग से भी दिखाई देता है। आई एम कॉन्फिडेंट और नॉट, बैठने के ढंग से भी दिखाई देता है। तो हमें एक काम और करना है, एक तो कोई पूछेगा कि कैसे हो? हमें हमेशा कहना है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरा, हमें जो बैठने का अपना ढंग है वो भी थोड़ा-सा चेंज करना है। कई लोगों की आदत होती है वो कैसे बैठते हैं? झुक कर बैठते हैं, आजकल आदत हो गई है ना। और जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं उनका कैसे रहता है? हमेशा सिर ऐसे हो जाता है। तो हमें ऐसे ही नहीं बैठना है, कैसे बैठना है? बिल्कुल सीधा। हमारी जो बैक है वो कैसी होनी चाहिए? एकदम स्ट्रेट। इट शोज़ दैट यू आर कॉन्फिडेंट, है ना? इट शोज़ दैट यू आर हेल्दी। एक्चुअल में अगर हम सिर्फ एक काम करें कि अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखें, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, काफ़ी सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। पता है आपको ऐसा? और सिर्फ आप बैठने का ढंग चेंज करेंगे, आपका बोलने का ढंग भी चेंज हो जाएगा। कॉन्फिडेंट, है ना? जो कॉन्फिडेंट होता है वो कभी भी नीचे नहीं देखता है। कई लोग होते हैं ना, घबराते हैं, नीचे देखते हैं, वो डरते हैं किसी बात से, दे हैव सम फियर। तो हमें क्या करना है? बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। बार-बार कोशिश करनी है बिल्कुल सीधा बैठने की। एंड जो आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें यही है कि रात को सोने से पहले 10 मिनट्स और सुबह उठते ही 10 मिनट्स हमें क्या करना है? मेडिटेट करना है। और वो मेडिटेशन में बैठने का ढंग क्या होना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है हमें। हमारी जो आँखें हैं बिल्कुल सीधी और बिल्कुल स्ट्रेट। और चेहरे पर क्या होनी चाहिए? हमारे चेहरे पर क्या होनी चाहिए? स्माइल। कई बार ये स्माइल क्या हो जाती है? अभी भी देखो कुछ-कुछ बच्चे बैठे हैं जिनके चेहरे पे स्माइल ही नहीं है। कहाँ गायब हो गई स्माइल? हाँ, चेहरे पे हमेशा स्माइल, टेंशन नहीं, फ्यूचर की टेंशन, एग्ज़ाम्स की टेंशन, पता नहीं किन-किन बातों की टेंशन। और कई बच्चों को पता है किस बात की टेंशन होती है?
कि उन्होंने कोई सोशल मीडिया, आप यूज करते हैं सोशल मीडिया? कई लोग अपनी फोटो डालते हैं, उनको लाइक्स नहीं आते हैं ना, तो उनको उस बात की टेंशन हो जाती है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों की टेंशन नहीं लेनी है। हमेशा बैठते हैं, वेरी गुड, हमेशा बैठते हैं तो चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, हमारी खुशी होनी चाहिए। ठीक है? आपने ये बहुत बार सुना होगा कि किसी की लो सेल्फ एस्टीम होती है ना? किसी की हाई सेल्फ एस्टीम होती है। तो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है? कोई लिखेगा कि सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है? ताकि फिर हम इसके बारे में डीप में चलेंगे कि कैसे हम अपनी लो सेल्फ एस्टीम को हाई सेल्फ एस्टीम में चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं, और अपने अपनी वैल्यूज को, मतलब मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, अपनी सेल्फ इमेज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसको हम सेल्फ लव भी बोल सकते हैं। हम्म, हाँ, देखो बहुत अच्छा, बिलीव इन योरसेल्फ, राइट, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वेरी गुड, रिस्पेक्ट, हाँ, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, लेकिन दूसरों की रिस्पेक्ट करने से पहले किसकी रिस्पेक्ट करनी होगी? हमें खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी, है ना? हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारी सेल्फ एस्टीम बनाता है। हमारी सेल्फ एस्टीम मीन्स हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो वो थिंकिंग को हमें चेंज करना है। अगर हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारी सेल्फ एस्टीम नीचे होगी या ऊपर होगी? हाथ से बताइए। जिसको लगता है नीचे होगी वो नीचे करे, और जिसको ऊपर लगता है वो ऊपर करे। हाँ, हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो ऊपर होगी। कब होगी? जब हम अच्छा अच्छा सोचते हैं। तो मेन मैटर करता है, दूसरे हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, हम अपने बारे में क्या बोलते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। मान लीजिए कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, सपोज समवन इज सेइंग कि आपकी हाइट कम है, कोई मान लो कह रहा है कि आप डार्क हैं, कोई कह रहा है कि आपको यू आर नॉट इंटेलिजेंट, राइट? अलग अलग ओपिनियंस हमें सबसे मिलते हैं। होता है ऐसा, यस और नो? लोग अलग अलग ओपिनियंस देते हैं हमें, राइट, सब अलग अलग ओपिनियंस देते हैं। परंतु अगर हमारी सेल्फ एस्टीम यहाँ पर होगी तो नेगेटिव ओपिनियंस का इफेक्ट हम पर नहीं होगा। अदरवाइज नेगेटिव ओपिनियंस विल इफेक्ट अस। वो हमारी एस्टीम को क्या कर देंगे? सेल्फ एस्टीम को लो कर देंगे, हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देंगे। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एफर्मेशंस, कि सुबह उठते ही अपने आप को चार्ज करना है, सुबह उठते ही अपनी एस्टीम, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है, रात को सोने से पहले भी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है, ताकि दिन भर में जब लोग अलग अलग हम पर लेबल्स लगाएंगे, लोग अलग अलग ओपिनियंस हमारे बारे में देंगे, जो कि अपनी जगह सही होंगे, परंतु मुझे पता है कि मैं कौन हूं, इसीलिए मुझे दूसरों के ओपिनियंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? दूसरों की बात सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? वैसे दूसरों, हाँ जी, नहीं सुननी चाहिए? अरे, सबने नो लिख दिया यहाँ तो। दूसरों की बातें तो सुननी है, लेकिन कौन सी बातें सुननी है? अच्छी बातें सुननी है। अगर हमें कोई समझा रहा है, जैसे आप अभी सुन रहे हैं ना, तो ये सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? हाँ, ये तो सुनना चाहिए, राइट? अगर हमारे बारे में कोई अच्छा बोल रहा है, अगर हमें कोई अच्छी बातें सिखा रहा है, वो तो हमें सुननी है। हमारे बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन दे रहा है, कोई गलत बोल रहा है, वो हमें एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना। दैट मीन्स उसका इफेक्ट हम पर ना हो। अगर कोई आपको कहे आप ये नहीं कर सकते हैं, उसको हमें अपने पर हावी नहीं होने देना है। वी शुड नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव ओपिनियंस। अगर कोई नेगेटिव हम पर डाल रहा है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंट
होना चाहिए, वी शुड बी कॉन्फिडेंट कि नहीं, मुझे उनकी नेगेटिव बातें स्वीकार नहीं करनी है। तो ये हुआ, हमने अपनी सेल्फ एस्टीम को क्या कर लिया, बढ़ा दिया। और जिसकी लो सेल्फ एस्टीम होगी, उसको हर बातों का फर्क पड़ेगा। कोई कुछ बोलेगा, वो हर्ट हो जाएंगे, कोई कुछ कहेंगे, वो इरिटेट हो जाएंगे, वो अपने आप को ही कम समझना शुरू कर देंगे, है ना। कई लोग इसके कारण स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक बार हमारे पास एक स्टूडेंट आया, ही वाज इन 7th क्लास एंड ही वाज इन डिप्रेशन, ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो जब मैंने उससे बात करी, तो आपको पता है उसका क्या एक मेन रीजन निकला? क्योंकि उसके जो साथ के बच्चे थे, वो उसको बार बार बोलते थे कि तेरी हाइट छोटी है, आपकी हाइट छोटी है, आप फुटबॉल नहीं खेल सकते हो। वो बात बार बार सुनते सुनते सुनते, और उसका इफेक्ट उस पर हो गया, जिसके कारण उसकी खुशी गायब हो गई, है ना, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो हमें इन नेगेटिव बातों का प्रभाव खुद पर नहीं आने देना है। वी शुड बी वेरी श्योर कि मैं कौन हूं। इसके लिए ही अलग अलग एफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, वही एफर्मेशंस है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट वी कीप ऑन टेलिंग समथिंग। हम अपने आप को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वीक हूँ। कोई बोलता है मैं वीक हूँ, कोई बोलता है मैं स्ट्रोंग हूँ, कोई बोलता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, कोई बोलता है मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता है, कोई कहता है आई कैन डू इट, या आई विल ट्राई टू डू इट। कोई कहता है आई कैन नॉट डू इट, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ कुछ, मेरे अंदर तो कोई भी क्वालिटी नहीं है। कोई कहता है मैं विशेष हूँ, कोई कहता है मेरे पास बहुत कुछ है, आई एम ग्रेटफुल। कोई कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वो चेक करना है हमें। कहीं हम लो एनर्जी वर्ड्स तो नहीं बोल रहे? मैं वीक हूँ, ये लो एनर्जी वर्ड्स है या हाई एनर्जी वर्ड्स है? कैसे हैं ये? लो एनर्जी वर्ड्स, है ना। आई एम वीक, मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो किसी काम के लायक नहीं हूँ, मेरी तो हाइट छोटी है, या मेरा तो रंग डार्क है। ये सब नेगेटिव थिंकिंग है, ये सब नेगेटिव एफर्मेशंस है। इससे हमारे चेहरे पर भी फर्क आएगा, इससे हमारी हेल्थ पर भी फर्क आएगा। तो हमें अच्छे अच्छे एफर्मेशंस, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, उसको हमें चेंज करना होगा। सबसे पहला जो हम सुबह उठते ही कर सकते हैं, सबसे पहला थॉट हमें जो क्रिएट करना है सुबह उठते ही, वो करना है आई एम स्पेशल। क्या थॉट क्रिएट करना है सबसे पहला? आई एम स्पेशल। दूसरा थॉट जो हमें क्रिएट करना है, आई एम यूनिक। दो से हम करते हैं शुरू। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था। आप इसको ध्यान से सुनना। अगर आपने इसको अच्छे से समझा और अपने जीवन में इस बात को इम्प्लीमेंट किया, समझ गए आप इस बात को, तो हो सकता है आपका जीवन बिल्कुल चेंज हो जाए। जैसे कि हम कई बार हर्ट हो जाते हैं, कई बार हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, कई बार हम कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब हमारे जीवन से खत्म हो जाएगी। हमारे अंदर सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये पावर हमारे अंदर आ सकती है। एक बार एक कौवा था, और वो अपने जीवन से बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। वो क्यों दुखी था? क्योंकि वो कहता था कि मुझे तो ना कोई पसंद नहीं करता। वो भगवान से कंप्लेन करता रहता था हमेशा। वो कहता था कि ठीक है, आपने मुझे काला बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को ऐसी आवाज भी इतनी खराब दी कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है। इसलिए वो सुसाइड करने जा रहा था। वो कह रहा था कि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। तो जब वो जा रहा था, रास्ते में उसको एक सेंट मिलते हैं, एक महात्मा मिलते हैं, और महात्मा जी कहते हैं कि आप इतना परेशान क्यों हो, इतना दुखी क्यों हो? तो वो जो कौवा था, क्रो था, वो क्या कहता है? वो कहता है कि या तो आप मुझे हंस बना दो। हंस देखा है आपने?
है ना, बिल्कुल वाइट होता है। वो कहता है कि या तो मुझे आप हंस बना दो, नहीं तो मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। तो वो महात्मा जी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप निराश मत हो, मैं आपको हंस बना दूंगा, लेकिन पहले एक बार हंस से तो मिल लें, है ना, उससे तो पूछें कि वो खुश है या नहीं। कहीं पता लगा मैंने आपको हंस बना दिया और वो अपने जीवन से खुशी ना हो। तो वो मिलकर हंस के पास जाते हैं। हंस से पूछते हैं कि क्या आप अपने जीवन से खुश हो? तो हंस क्या उत्तर देता है? हंस कहता है कि मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कहता मैं भी यही सोच रहा था कि मैं जीवन को खत्म ही कर दूँ अब। कहते ये भगवान ने क्या मुझे सफेद रंग का बना दिया, वही रंग। तोते को देखो कितना सुंदर है वो, पैरट को, है ना, कितना सुंदर कलर दिया है उसको, रेड और ग्रीन, कितना सुंदर है, और मुझे सिर्फ व्हाइट कलर दिया है, ये क्या मतलब है? वो कहता है या तो आप मुझे पैरट बना दो और या फिर मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तो जो क्रो था, कौवा था, वो भी कहता है कि बिल्कुल सही है, मेरे को भी आप हंस नहीं बनाओ, मुझको क्या बनाओ, पैरट बनाओ। तो महात्मा जी मुस्कुराते हैं, महात्मा जी कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार हम पैरट से भी मिल लेते हैं, उनसे पूछ तो लें वो खुश है या नहीं। तो वो सब मिलकर पैरट के पास जाते हैं, पैरट से यही प्रश्न पूछते हैं। पैरट क्या उत्तर देता है? जब पैरट से पूछते हैं कि आप खुश हैं, तो वो क्या उत्तर देता है? वो कहता है मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। कहता आपने मोर को देखा है? इतना सुंदर बनाया, इतने सारे रंग दिए, सब उसको देखने आते हैं वो जब नाचता है तो, और मुझे तो केवल 2 रंग दिए हैं, ये क्या मतलब है? ये तो पार्शियलिटी है। तो कहता है कि या तो मुझे आप मोर बना दो, नहीं तो मैं भी क्या करूँगा, जीवन को खत्म कर दूँगा। आई एम नॉट हैप्पी। तो पैरट भी यही बोलता है, उसके साथ स्वैन भी यही बोलता है और क्रो भी यही बोलता है। तो सब मिलकर जाते हैं मोर के पास कि चलो मोर से भी पूछ लेते हैं। मोर से भी सेम प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं उससे कि क्या आप खुश हो अपने जीवन से? तो वो क्या जवाब देता है? वो कहता है मैं भी अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। वो कहता है देखो ये आवाज़ आ रही है चिल्लाने की, आपको सुन रही है? तो उसने बोला हाँ। कहता है या तो हमें जंगल से बाहर निकाल कर पिंजरे में डाल देते हैं, या हमारे पंखों को तोड़कर बेच देते हैं। कहता मैं कई बार जब अकेले बैठता हूँ ना एकांत में, तो भगवान से प्रेयर करता हूँ और भगवान को कहता हूँ हे भगवान, काश तुमने मुझे कौवा बनाया होता। काश तुमने मुझे क्या बनाया होता? कौवा बनाया होता। क्यों? क्योंकि कभी भी आपने कौवे को कभी नहीं देखा होगा चिड़ियाघर में। देखा है कभी? पिंजरे में देखा है कभी? नहीं। उस दिन फिर कौवे को रियलाइज़ होता है, मैं जहाँ हूँ एकदम सही हूँ। उस दिन वो अपने आप को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। पैरट अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है, हंस अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है और पीकॉक अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है। उस दिन वो अपने जीवन में बहुत खुश हो जाते हैं। अगर हमें भी अपने जीवन में खुश रहना है, हमें अपने जीवन को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। होता है ना कई बार, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी का परिवार ज़्यादा अमीर है, तो हम कहते हैं कि देखो इसके पास तो ये है, मेरे पास तो ये नहीं है। किसी की हाइट ज़्यादा है, हम कहते हैं इसकी हाइट तो कितनी अच्छी है, मेरी हाइट कम है। इन सब बातों में ना जाकर सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सुबह उठते ही 2 थॉट्स। पहला, आई एम स्पेशल। सब बोलेंगे? सब बोलेंगे? सुन रहा हूं मैं सबको। कान सुन, वॉइस तो म्यूट है, लेकिन आप सिर्फ बोलिए। सबसे पहला क्या बोलना है? आई एम स्पेशल। बोलिए, सब मुस्कुराकर बोलिए। हाँ। दूसरा बोलना है आई एम यूनिक। आई एम यूनिक। मुझे किसी से भी अपने आप को कंपेयर करना है या नहीं करना है? कंपेयर करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। और तीसरा थॉट हम क्रिएट करेंगे, आई एम ग्रेटफुल। क्या करेंगे? आई एम
ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब जब हम जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रिया करते हैं। जो चीजें हमारे पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया करना, क्योंकि जब तक हम शुक्रिया नहीं करेंगे तब तक हम खुश नहीं रह सकते। तो सुबह उठते ही चूज करना है कि हमें कंप्लेन्स करनी है या ग्रेटफुल बनना है। क्या करेंगे? कंप्लेन्स करेंगे या ग्रेटफुल? क्योंकि दो प्रकार के लोग हैं ना, एक तो है कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये खिलौना नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। और दूसरे हैं जो ग्रेटफुल हैं अपने जीवन में। तो हम ग्रेटफुल, सुबह उठते ही शुक्रिया, शुक्रिया कर कर उठना है। तो आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम ग्रेटफुल। बट समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारे टीचर्स जो हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें कई बार कंपेयर करते हैं, है ना? मान लीजिए हमारे इतने मार्क्स आए, तो कई बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि उसके देखो ज़्यादा मार्क्स आए हैं, है ना? अभी सब मुस्कुरा रहे हैं, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर फेसिंग दैट। तो वहाँ मुझे क्या करना है? मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि नंबर्स भी ज़रूरी हैं, राइट? पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन नंबर से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? नंबर से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना। नंबर्स भी ज़रूरी हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नंबर्स ज़रूरी नहीं है, बट जब 10 लोग हैं या एक क्लास में मान लीजिए 50 लोग हैं, तो सबकी क्वालिटीज़ अलग-अलग है। हो सकता है किसी का पढ़ाई बहुत अच्छी है, किसी का कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो मुझे अपना 100% देना है। बट हमारा सिर्फ पर्पस नंबर्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर्स नहीं। हमें अपने मन पर भी काम करना है, हमें अपने संस्कारों पर भी काम करना है, हमें अपनी वैल्यूज पर भी काम करना है, हमें खुश भी रहना है ना? अगर हम खुशी नहीं है, सोचकर देखिए, और सिर्फ नंबर्स के पीछे भागते जा रहे हैं, तो क्या होगा? वो भी कोई फायदा नहीं है फिर। या फिर मान लीजिए किसी के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर उसको मोबाइल का एडिक्शन है, गेम्स का एडिक्शन है, तो वो भी गलत है। किसी को गुस्सा करने का संस्कार है। तो हमें बैलेंस रखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, खुश भी रहना है, और फिर अपना एफर्ट देना है। और पढ़ाई सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं, लेकिन ग्रो करने के लिए करनी है, कुछ सीखना है हमें। और पढ़ाई सिर्फ बुक से नहीं होती है, पढ़ाई हम लोगों से भी सीख सकते, जैसे अभी हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर स्टडीज, राइट? ये नंबर से डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है ना, बट इससे क्या होगा? इससे आप इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे, इससे आपका माइंड पावरफुल बनेगा, यू विल बी मोर हैप्पी, आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो हमें ये समझना है कि हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, वैल्यूज बढ़ानी है। और जब पेरेंट्स अगर नंबर्स के बारे में बार बार आपको गलत कहते हैं, तो बहुत प्यार से उनको कहना है कि आई एम गिविंग माई 100%, पर साथ साथ वैल्यूज भी तो जरूरी है ना। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वैल्यूज होनी चाहिए फिर। ऐसा ना हो कि आप गलत बोलते हैं या आपको मोबाइल का एडिक्शन है, वहां तो फिर आप ये बात भी नहीं कह पाएंगे। तो इसीलिए पढ़ाई भी पढ़नी है, लेकिन साथ साथ फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हमें कोई स्पोर्ट्स भी खेलना है, साथ साथ जो हम अभी सेशन के दौरान आगे बताएंगे कि प्रैक्टिस है ना, एफर्मेशंस की, वो प्रैक्टिसेस भी करनी है। तो हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, सिर्फ नंबर्स ही डेवलपमेंट नहीं है, उसके साथ इमोशनली स्ट्रांग होना भी। एक्चुअल में हम ओवरऑल डेवलप कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को।